Good morning, friends. In earlier period, already learned about the thalassemia. Then next period, we will discuss the next topic, that is the chromosomal disorder. In previous period, already learned about the genetic disorder, and second one is chromosomal disorder. Then we will discuss next topic, chromosomal disorder. What is chromosomal disorder? Addition or deletion or excess or मतलब क्रोमोसोम नंबर अगर एक्सेस होता है, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा है, ये ऑलरेडी देखा है। अगर मान लो अल्टरेशन, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम एबनॉर्मल क्रोमोसोम है तो भी वहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोमल एबरेशन हो सकता है या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर उसे बोल सकते हैं। देन एक्सेस क्रोमोसोम अगर इनहेरिट होता है फ्रॉम पेरेंट टू न्यू यंग वन तो वहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। कुछ क्रोमोसोम अगर डिलीट होते हैं, कम होते हैं, इसकी वजह से भी क्या होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है। ये हमने लास्ट टाइम देखा है। Then we will discuss next topic, that is the chromosomal disorder, that is the Down syndrome. ये डाउन सिंड्रोम क्या है? लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा है डाउन सिंड्रोम। अब एग्जैक्ट ये डाउन सिंड्रोम है क्या, डाउन सिंड्रोम क्यों होता है? अब यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट टाइम ये डाउन सिंड्रोम जो टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है उसके बेसिस पे इसे नाम दिया जॉन लैंगडॉन डाउन, who first described the autosomal chromosomal disorder। मतलब जॉन लैंगडॉन डाउन इस साइंटिस्ट ने इसके बारे में डिटेल बताया है, ड्यू टू कॉज ड्यू टू ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये क्यों होता है? ऑटोसोम जो होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मतलब हमारे बॉडी में जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, दीज आर द ऑटोसोम, और रिमेनिंग जो होते हैं दैट इज द XY और XX, मतलब मेल और फीमेल में अलग, बराबर। ये ऑटोसोम जो होता है ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ऑटोसोम की वजह से क्या होता है, ये इनहेरिट होता है फ्रॉम पेरेंट टू न्यू यंग वन। अब देखेंगे हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर है मतलब वो ऑटोसोम्स 44 ऑटोसोम्स होते हैं उसमें से होगा। अब यहाँ पे कौन से नंबर पे क्रोमोसोम, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा है एक क्रोमोसोम ऐड भी हो सकता है क्रोमोसोमल एबरेशन में, मतलब नॉर्मल कंडीशन कौन सी होती है 46 बराबर क्रोमोसोम की क्वांटिटी ह्यूमन बीइंग में। तो यहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम और डिलीशन ऑफ वन क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम ऐड भी हो सकता है, एक क्रोमोसोम कम भी हो सकता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन और सेपरेशन। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेपरेशन प्रोसेस, जब सेग्रीगेट होता है उस वक्त सेग्रीगेशन प्रोसेस प्रॉपर ना होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, उसका इफेक्ट न्यू जो यंग वन होता है उसके ऊपर होगा। मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर फॉर्म हो गया तो यहाँ पे क्या होगा 47 क्रोमोसोम। अगर एक हमारे बॉडी में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अगर फॉर्म होता है तो वहां पे क्या होगा, कुछ एबनॉर्मलिटीज ह्यूमन बीइंग में दिखने लगेगी, बराबर। या कुछ एक क्रोमोसोम जो है वो डिलीट अगर होता है तो यहाँ पे क्या होगा 45 क्रोमोसोम होंगे। 45 क्रोमोसोम की वजह से एक क्रोमोसोम लॉस ही हो गया। क्रोमोसोम के ऊपर जो डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए के स्मॉल फंक्शन जो सेगमेंट होता है दैट इज द जीन, उसकी क्वांटिटी कम होगी, फिर वो कैरेक्टर कुछ एबनॉर्मलिटीज ह्यूमन बीइंग में दिखे, दैट इज द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब उसमें से फर्स्ट हमने देखा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, दैट इज द ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये जो जॉन लैंगडॉन डाउन जो है इन्होंने 1866 में ये टर्म इंट्रोड्यूस की। अब ये टर्म एग्जैक्ट है क्या, दिस सिंड्रोम कॉज ड्यू टू, ये क्यों होता है, एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। मतलब क्रोमोसोम जो है, ऑटोसोम जो होते हैं, कितने ऑटोसोम्स होते हैं 44 ऑटोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बराबर। ये पेयर फॉर्म में प्रेजेंट हो, बराबर। मतलब कितने पेयर होते हैं 23। आउट ऑफ दैट 23 पेयर इसमें से क्या होता है 22 जो पेयर होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। ये क्या है, ऑटोसोम, और रिमेनिंग जो होते हैं वो प्लस एक्स, मतलब XY या XX है तो यहाँ पे फीमेल एक सेक्स क्रोमोसोम की पेयर होती है, वन पेयर किसकी होती है, सेक्स क्रोमोसोम की, और 22 पेयर ऑटोसोम। आउट ऑफ दैट 22 पेयर बोल रहे हैं 22 नंबर, लेकिन 22 पेयर जो होती है यहाँ पे 22 पेयर में से 22 पेयर ऑटोसोम्स की होती है, उसमें से 21st क्रोमोसोम जो है 21st नंबर का जो क्रोमोसोम है वहां पे क्या होता है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, बराबर। उसमें कितने होंगे क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, लाइक दैट। ये एक ये होमोलोगस पेयरिंग किसकी होती है, जो सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं। ये 21st नंबर पे जो क्रोमोसोम है ये पेयर फॉर्मेट में है,
बराबर है, ये 21st क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम है? 21 नंबर का जो अगर क्रोमोसोम है, 21st नंबर पे जो क्रोमोसोम है, यहाँ पे क्या होगा? 2 क्रोमोसोम होंगे, इसकी होमोलोगस कंडीशन यहाँ, बराबर। तो यहाँ पे जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेग्रीगेशन प्रोसेस जब होता है, सेपरेशन जो प्रोसेस होता है वो प्रॉपर ना होने की वजह से ये डिसऑर्डर। अब सेग्रीगेशन प्रोसेस ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, ये पहले भी हमने देखा है। ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन मतलब क्या होगा? जब प्रोसेस होती है, फॉर एग्जांपल ये हम एग्जांपल ले रहे हैं, मेल और फीमेल, ये पेरेंट है, बराबर। मेल और फीमेल, ये डिप्लॉयड कंडीशन है, ये डिप्लॉयड कंडीशन, बराबर। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे? 46, और यहाँ पे भी 46। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे तो क्या होता है? मियोसिस। ये मियोसिस, जब मियोसिस होता है तब यहाँ पे हैप्लॉइड सेट होते हैं, बराबर। जब हैप्लॉइड सेट फ्यूज होगा तब डिप्लॉयड जाके वहां पे फॉर्म होगा। अब ये कंसेप्ट थोड़ा साइड में रखें। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये मेल है, ये फीमेल। अब यहाँ पे 2 एलील दिख रही है जीनोटाइप, डीडी हमने लिया है डाउन सिंड्रोम के लिए, बस समझने के लिए, एग्जांपल ऑथराइज्ड नहीं है, बस समझने के लिए हमने यहाँ पे की। मतलब नॉन डिसजंक्शन क्या है, एग्जैक्ट नॉन डिसजंक्शन क्या है, ये हमें पढ़ना है, समझना है। मतलब प्रॉपर वे से सेपरेशन जो होते हैं, क्रोमोसोम की जो सेपरेशन होते हैं, क्रोमोसोम जब सेग्रीगेट होते हैं, प्रॉपर वे से सेग्रीगेशन ना होता है, इसी वजह से। अब यहाँ पे देखो कैपिटल डी, स्मॉल डी, जब नॉर्मली गैमीट जब फॉर्म होता है, तब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट तो क्या होगा? एक डी यहाँ पे होगा, सेग्रीगेट होगा, एक डी यहाँ पे, लेकिन जब सेग्रीगेशन प्रोसेस होती है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, बाद में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, लेकिन सेग्रीगेशन जब प्रोसेस होती है उस वक्त यहाँ पे ये जो एलील है या क्रोमोसोम है, ये प्रॉपर वे से सेग्रीगेट नहीं हो पाते, और यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल डी एक ही जगह, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन। और यहाँ पे प्रॉपर वे से सेपरेट हुआ क्या? जैसे यहाँ पे सेपरेशन हुआ, यहाँ पे सेपरेशन हुआ क्या? फिर यहाँ पे क्या होगा? 0, बराबर। यहाँ पे 0 कुछ भी नहीं। फिर क्या होगा? जब फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा? यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 एलील, बराबर, एक एलील यहाँ से आना चाहिए था, एक एलील यहाँ से, लेकिन इंस्टेड ऑफ 2 एलील यहाँ पे क्या होगा? फ्यूज नहीं होते, वो क्या होता है? गैमेट फर्टिलाइजेशन जब होता है तब क्या होगा? कौन सी कंडीशन होगी? यहाँ पे इस तरह की, मतलब 3 एलील यहाँ पे दिखते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर देखेंगे ये फर्स्ट मेल फीमेल, यहाँ पे क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, बराबर। ये क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, सेग्रीगेट होंगे, देन सेग्रीगेट होने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा ये सेपरेट इस वे से होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन इस वे से सेपरेट ना होते हुए एक पार्ट जो है, एक क्रोमोसोम का पार्ट, मतलब फीमेल से जो आते हैं क्रोमोसोम वो सेग्रीगेट होंगे, देन उसके बाद मेल से जो आते हैं वो सेग्रीगेट नहीं होंगे, एक ही जगह अटैच है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन, इसे बोलते हैं सेग्रीगेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों क्रोमोसोम एक ही साइड में ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब गैमेटोजेनेसिस में, तो यहाँ पे क्या होगा? 0 कंडीशन आई। फिर फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? यहाँ पे और यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी तब क्या होगा? ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे? 3 क्रोमोसोम, और यहाँ पे क्या होगा? एक ही क्रोमोसोम हमें दिखेगा, दैट इज द सिंगल क्रोमोसोम, बराबर। जो पेयर फॉर्मेट में चाहिए थे क्रोमोसोम, वहां पे क्या हुआ? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हुआ, दैट इज द ट्राइसोमी। इंस्टेड ऑफ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेग्रीगेशन, वहां पे प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं हो पाता है, इसी वजह से इस 21st नंबर जो ऑटोसोम होता है वहां पे एक सिंगल पेयर ना रहते हुए वहां पे क्या होता है? 3 क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या होते हैं? अटैच होते हैं, फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, पेयर। एक्चुअली क्या चाहिए? यहाँ पे 2 ही क्रोमोसोम चाहिए, लेकिन ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ये सेपरेशन प्रॉपर वे से नहीं हो पाता है, इस वजह से क्या होगा? एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम उस पेयर में ऐड हो जाता है। कौन से? 21st नंबर जो होता है ऑटोसोम का, उस पे। दैट्स व्हाई दैट इज आल्सो नोन एज ट्राइसोमी, 21st ट्राइसोमी, मतलब 3
क्रोमोसोम वहां पे प्रेजेंट होंगे 21st ऑटोसोम के ऊपर। इसी वजह से इसे बोला है ट्राइसोमी और डाउन सिंड्रोम। अब इसकी इफेक्ट क्या होता है? अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में 21st नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर अगर एक और क्रोमोसोम ऐड होता है तो क्या होगा? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम है? 46 बराबर। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड हुआ तो क्या होगा? प्लस 46 प्लस 1, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड होता है। अगर हम काउंट करते हैं वो क्रोमोसोम तो नियर अबाउट कितने दिखते हैं वहां पे क्रोमोसोम हमें कितने दिखेंगे? 46 प्लस 1। 46 प्लस 1 मतलब क्या होगा? 47 क्रोमोसोम होंगे ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन और फेलियर ऑफ सेपरेशन। प्रॉपर वे से सेपरेट नहीं हो पाता, सेग्रीगेट नहीं हो पाता इसमें। और यहाँ पे क्या होगा? कौन सी कंडीशन होगी? 46 माइनस 1 मतलब कितने क्रोमोसोम होंगे यहाँ पे? 45 होंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड नहीं हुआ उस पेयर में, यहाँ पे यहाँ पे चला बराबर। दिस इज ओवर अबाउट द डाउन सिंड्रोम। अब अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में 46 क्रोमोसोम की जगह 47 क्रोमोसोम अगर होते हैं तो क्या होगा? विच एडवर्स अफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके कुछ सिम्टम्स वहां पे दिखेंगे। कौन से सिम्टम्स वहां पे दिखेंगे? These patients have mild or moderate mental retardation and skeletal development is poor। अब माइल्ड और मॉडरेट मेंटल डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। प्रॉपर वे से ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होने के कारण मेंटल रिटार्डेशन होगा, माइल्ड और माइनर। देन पुअर डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटन। हमारे बॉडी में जो स्केलेटन की डेवलपमेंट होती है, बोन जो होती है इंटरनल और एक्सटर्नल, अब बोन की डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो क्या होगा? उसके ऊपर इफेक्ट होगा। उसकी हाइट बराबर है उसके ऊपर, मतलब कंप्लीट बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है। पुअर डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटन। देन डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर लाइक स्मॉल हेड। फेस के ऊपर अगर बोन की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ तो वहां पे क्या होगा? फेस के ऊपर फ्लैट फेस दिखेगा वहां पे। स्मॉल हेड, ईयर, माउथ, फेस इज टिपिकली फ्लैट एंड राउंडेड विथ फ्लैट नोज। मतलब जो यहाँ पे आपके किताब में मेंशन किया है, यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, ये देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं डाउन सिंड्रोम में, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखो, फेस जो है वो फ्लैट दिख रहा है, राउंड दिख रहा है। देन आईज अगर देखते हैं तो स्लांटिंग मैनर में दिख रहा है, आईलिड्स स्लांटिंग मैनर में दिख रहा है यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे नोज जो है वो फ्लैट दिख रहा है यहाँ पे। मतलब अगर एक्सटर्नली हम देखते हैं उस पर्सन को, उसकी डेवलपमेंट देखो यहाँ पे, पाम की डेवलपमेंट देखो, उसके पाम का साइज भी शॉर्ट होता है ड्यू टू पुअरली डेवलप स्केलेटन। मतलब बोन की डेवलपमेंट प्रॉपर वे से नहीं होगा तो वहां पे पाम का स्ट्रक्चर भी वहां पे प्रॉपर वे से नहीं दिखता है, स्मॉल साइज में दिखता है। बोर्ड यहाँ पे उंगली अगर देखेंगे, फिंगर्स अगर देखेंगे तो यहाँ पे फिंगर्स का साइज भी क्या होता है वहां पे? छोटा दिख रहा है यहाँ पे। मतलब आपके किताब में जो मेंशन किया है वो अगर पिक्चर अगर ऑब्जर्व करते हो तो उसके सिम्टम्स हमें याद रहते हैं। देखो यहाँ पे और सिम्टम्स यहाँ पे दिया है, फ्लैट नोज, ओपन माउथ एंड प्रोट्रूडिंग टंग। ओपन माउथ मतलब हमेशा उसका माउथ अगर देखेंगे तो ओपन ही रहेगा। और प्रोट्रूडिंग टंग मतलब क्या होता है? जो टंग है वो हमेशा बाहर निकली हुई दिखती है, हमेशा। जैसे स्नेक पे दिखेगा वो टंग बार बार बाहर निकालता है, वैसे यहाँ पे क्या होगा? टंग हमेशा बाहर ही निकली हुई दिखती है, दैट इज द प्रोट्रूडिंग टंग। आई स्लांटिंग और आई स्लांट अप एंड आउट विथ इंटरनल एपिकैंथियल फोल्ड। अब आईलिड्स देखो यहाँ पे, आईज जो है वो स्लांटिंग मैनर में होगा। और यहाँ पे अगर आईज के लोअर पार्ट अगर देखते हो, लोअर पार्ट वहां पे क्या होगा? स्वेलिंग दिखेगी, मतलब फूले हुए दिखते, दैट इज द एपिकैंथियल फोल्ड उसे बोलेंगे। देन फ्लैट हैंड एंड स्टबी फिंगर। फ्लैट हैंड का साइज देखो आप, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से उसका साइज छोटा ही होगा, फिंगर का साइज छोटा होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखो, स्टबी मतलब क्या होता है? शॉर्ट ड्यू टू पुअरली डेवलपमेंट ऑफ बोन। इसका जो बोन का स्ट्रक्चर है ये डेवलप नहीं होता है पाम के, इसी वजह से इसकी जो फिंगर्स है उसका साइज काफी छोटा दिखता है और स्वेलिंग वहां पे दिखती है, शॉर्ट दिखता है।
Then finger and palm is broad with single palmar crease. मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारे हाथों में अगर देखो तो यहाँ पे काफी सारे रेखाएं दिखती है, लाइनिंग दिखती है, लेकिन यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करेंगे इस इम्पेक्टेड डाउन सिंड्रोम में अगर देखेंगे उस पर्सन में यहाँ पे एक ही यहाँ पे क्या दिखेगी, क्रीज या लाइन दिखेगी, एक सिंगल वहां पे लाइन दिखते हैं। जैसे हमारे हाथों में क्या होते हैं, काफी सारे रेखाएं होते हैं, वैसे वहां पे नहीं होते। दिस इज ओवर अबाउट द डाउन सिंड्रोम। आपकी किताब में एक कैरियोटाइप भी दिया है डाउन सिंड्रोम का। कैरियोटाइप मतलब यहाँ पे मेंशन किया है, ये कैरियोटाइप जो है यहाँ पे मेंशन किया है। ये फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम, इसमें एक पेयर होती है फर्स्ट नंबर की, इसमें सेकंड में 2। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हुए अगर तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक हमें एक सिंगल पेयर दिख रही है, बराबर। लेकिन 21st पे यहाँ पे कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं, 3। दैट्स व्हाई इज नोन एज ट्राइसोमी। 21st क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, पेयर में ना रहते हुए एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे ऐड होता है, इस वजह से इसे बोलते हैं हम ट्राइसोमी। दैट इज द कैरियोटाइप, मतलब टोटल इंफॉर्मेशन। कैरियोटाइप मतलब कैरियन मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होती है उसकी टोटल स्टडी करते हैं, दैट इज द कैरियोटाइप बोलेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम क्या है, व्हाट इज टर्नर सिंड्रोम एग्जैक्ट। अगर हम टर्नर सिंड्रोम के बारे में देखते हैं, फर्स्ट देखा है डाउन सिंड्रोम, अब टर्नर सिंड्रोम क्या है ये हम देखेंगे। टर्नर सिंड्रोम में एग्जैक्ट क्या होता है, साइमल्टेनियसली टर्नर सिंड्रोम और यहाँ पे क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम, इसका मैकेनिज्म ये क्यों होता है ये पहले पढ़ेंगे, बाद में हम देखेंगे। अब टर्नर सिंड्रोम और नेक्स्ट जो है क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम, यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। ये जो था डाउन सिंड्रोम ये कौन सा था, ऑटोसोम से रिलेटेड था, लेकिन ये टर्नर सिंड्रोम और क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम ये टोटली किसके ऊपर डिपेंड है, मतलब कहाँ से रिलेट हो रहा है वो, सेक्स क्रोमोसोम। ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे म्यूटेशन के 2 टाइप है। ये म्यूटेशन, ये फर्स्ट म्यूटेशन के 2 टाइप, कौन से 2 टाइप होते हैं म्यूटेशन के, यहाँ पे ऑटोसोमल जेनेटिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल। ये जेनेटिक म्यूटेशन देन क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ये 2 टाइप। म्यूटेशन के कितने टाइप है, जेनेटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ये 2 टाइप। देन जेनेटिक म्यूटेशन के भी 2 टाइप है, ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे इसके 2 टाइप, ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोमल। अब ये ऑलरेडी हमने लर्न किया है ऑटोसोमल डिसऑर्डर कौन से है। ऑटोसोमल दैट इज द सिकल सेल एनीमिया, मतलब ऑटोसोमल हमने एक एग्जांपल लिया था, सिकल सेल एनीमिया, ये बराबर ऑटोसोमल जेनेटिक म्यूटेशन। देन नेक्स्ट अगर हम देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम से, सेक्स क्रोमोसोमल कौन से, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। यहाँ पे हमने देखा इसका फर्स्ट टाइप हीमोफीलिया एंड सेकंड वन दैट इज द कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस ये देखना। देन क्रोमोसोमल म्यूटेशन में 2 टाइप्स होते हैं, ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोम, मतलब इसके भी 2 टाइप। फर्स्ट ऑटोसोमल, यहाँ पे हम देखेंगे इसके 2 टाइप। फर्स्ट ऑटोसोमल एंड क्रोमोसोम, ऑटोसोमल और फर्स्ट सेकेंड इज क्रोमोसोम। फिर ऑटोसोमल में क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जो हमने पढ़ा है, डाउन सिंड्रोम पढ़ा है। देन यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन में इसके भी 2 टाइप है। फर्स्ट दैट इज द जो हम पढ़ने वाले हैं अभी, दैट इज नोन एज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम
फिर उसके बाद सेकंड क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। ये इसके टाइप्स है, मतलब म्यूटेशन और ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज genetic mutation and second one is chromosomal mutation. Then genetic mutation are again divided into two types, autosomal mutation then sex chromosomal mutation. Autosomal का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, सेक्स क्रोमोसोमल का एग्जांपल हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। देन क्रोमोसोमल म्यूटेशन के दो टाइप, ऑटोसोमल एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन। यहाँ पे एग्जांपल लिया था डाउन सिंड्रोम और यहाँ पे हम सेकंड लिया है टर्नर और क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। अब टर्नर और क्लेनफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, लेकिन कौन से, सेक्स क्रोमोसोमल। अब सेक्स क्रोमोसोम मतलब यहाँ पे क्रोमोसोमल कौन सा होगा, ये ऑटोसोम और ये सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम यहाँ पे होता है। यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड, ये सेक्स क्रोमोसोम जैसे है वैसे यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड। मतलब ये डाउन सिंड्रोम ऑटोसोम पे था, हमने देखा है सिकल सेल एनीमिया ये भी ऑटोसोमल था, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर हीमोग्लोबिन देखा था हमने, ये बराबर यहाँ पे H, यहाँ पे लिखा था XX, मतलब क्या है ये, हमने इसकी जीनोटाइप जब देखा था XX और XY लिया था, वहां पे H हीमोफीलिया के लिए कैपिटल H इस तरह लिया था, मतलब सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। अगर टर्नर और क्लेनफिल्टर सिंड्रोम जो ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, मतलब कौन से क्रोमोसोम से रिलेटेड होगा, दैट इज द X एंड Y क्रोमोसोम से रिलेटेड है। अब ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन और सेपरेशन, ये भी सेम बेस उसी का है जैसे हमने अभी तक पढ़ा है डाउन सिंड्रोम, उसी वे से यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम और क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। अब हम देखेंगे एग्जांपल देखते हैं, ये मेल देन फीमेल, ये फीमेल। अब हम देखते हैं मेल में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम, बराबर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। फीमेल में एक्स एक्स, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है, इसी वजह से हम देख रहे हैं कौन सा पार्ट, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम एंड क्लेनफिल्टर सिंड्रोम देखिए आप। अब यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल, ये क्या इसका, ये पेरेंट है, ये जीनोटाइप। देन उसके बाद क्या होगा, जनरली जीनोटाइप के बाद यहाँ पे हमें क्या लिखिएगा, गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, दैट इज द गैमेटोजेनेसिस। अब क्या होगा यहाँ पे एक्स वाई एक्स एक्स, बराबर। नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ये जो गैमेट है, मेल के जो गैमेट है वो सेपरेट नहीं हो पाते, इसी वजह से ये कंबाइन में जैसे यहाँ पे वैसे ही इन्हें एक्स वाई लाइक दैट, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन और सेपरेशन प्रॉपर वे से नहीं हो पाता। यहाँ पे क्या होगा, जीरो आएगा, यहाँ पे क्या होगा, जीरो, एक भी नहीं, यहाँ पे सेपरेट होंगे लेकिन यहाँ पे सेपरेट नहीं। तो उस वक्त कौन सी कंडीशन होगी, बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन होगा तब एक्स एक्स वाई, मतलब कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे आया है, 44 ऑटोसोम तो है लेकिन यहाँ पे क्या ऐड हुआ है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम ऐड हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन, यहाँ पे भी एक्स एक्स वाई, बाद में क्या होगा, एक्स जीरो, यहाँ पे भी एक्स जीरो, ये जीरो है मतलब कुछ भी नहीं है, बराबर। तो यहाँ पे क्या कौन सी कंडीशन होगी, 44 प्लस 3 सेक्स क्रोमोसोम, बराबर, मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या कम हो रहा है, मतलब यहाँ पे हम देखेंगे तो एक क्रोमोसोम कम हो रहा है, सेक्स क्रोमोसोम कम हो रहा है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल फॉर्म होगा वो कौन सा इंडिविजुअल फॉर्म होगा, ये फीमेल, एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो इंडिविजुअल फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, मेल, यहाँ पे भी मेल, दोनों मेल इंडिविजुअल फॉर्म होंगे। लेकिन कैसा मेल,
फेमिनिस्टिक मेल, ऐसा मेल जो बिहेव कैसे करेगा, फीमेल जैसे, दैट्स व्हाई इज नोन एज क्लीन फिल्टर, इसे बोलते हैं हम क्लीन फिल्टर, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। और यहां पे क्या बोलेंगे हम, टर्नर सिंड्रोम। ये टर्नर सिंड्रोम है, मतलब यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी, 44 प्लस 1 ही कंडीशन होगी, क्योंकि एक ही सेक्स क्रोमोसोम है। और यहाँ पे क्या है, 44 प्लस 3, मतलब कितने क्रोमोसोम होंगे, 47। लेकिन कौन सा क्रोमोसोम बड़ा है, एक मेल का, एक यहाँ पे फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम बड़ा है, यहाँ पे मेल होगा और यहाँ पे फीमेल होगा। ये ड्यू टू नॉन डिजंक्शन और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आएगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, देखिए आप टर्नर सिंड्रोम अगर देखें तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल फॉर्म होगा वो कौन सा होगा, दैट इज द फीमेल, नो डाउट। ये कौन सा इंडिविजुअल होगा टर्नर सिंड्रोम में, फीमेल। लेकिन यहाँ पे जो फीमेल इंडिविजुअल है, यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, ये फीमेल अगर इंडिविजुअल है, उसमें एक्टिविटी कैसे होगी, सिम्टम्स उसमें कैसे होंगे, देखो यहाँ दे हैव शॉर्ट स्टेचर, मतलब स्टेचर, शॉर्ट स्टेचर मतलब उसकी हाइट काफी कम होगी। क्यों हाइट क्यों कम होती है टर्नर सिंड्रोम में, बिकॉज पुअरली डेवलपमेंट ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन की डेवलपमेंट प्रॉपर वे से नहीं होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, उस पर्सन की हाइट काफी कम हो, मतलब यहाँ पे जो फीमेल होगी उसकी हाइट काफी कम हो। देन उसके बाद वेब नेक, अगर हाइट कम है तो यहाँ पे जो नेक का पार्ट अगर देखते हैं तो वहां पे काफी सारी स्वेलिंग दिखती है, मतलब वेबिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। देन उसके बाद लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन, लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन मतलब जो फीमेल में जनरली जो हेयर्स होती है उसकी काफी ग्रोथ होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हेयर की ग्रोथ प्रॉपर वे से नहीं होगी, शॉर्ट हेयर होंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट ब्रॉड शील्ड शेप चेस्ट, उसका शेप अगर देखेंगे, चेस्ट का शेप देखेंगे तो शील्ड लाइक जैसे ढाल होती है, इस तरह वहां पे उसके चेस्ट का शेप हमें वहां पे दिखता है। देन उसके बाद पुअरली डेवलप ओवरी एंड ब्रेस्ट, अब पुअरली डेवलप, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट प्रॉपर वे से नहीं होगी, फीमेल है तो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट प्रॉपर वे से होती है, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट प्रॉपर वे से नहीं होगी। देन ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं होती और फीमेल में सेक्स ऑर्गन जो होता है दैट इज द ओवरी, ओवरी की डेवलपमेंट भी प्रॉपर वे से नहीं होगी, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल जो है वहां पे फर्टिलिटी जो है उसके ऊपर यहाँ पे क्या होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा उस फीमेल पे। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, एंड लो इंटेलिजेंसी, पुअरली डेवलपमेंट ब्रेन होने की वजह से उसकी इंटेलिजेंसी जो है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट होता है, मतलब पुअरली डेवलप होती है ब्रेन। देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में देखा आपने एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आता है, दैट इज द फेमिनिस्टिक मेल, मेल होगा लेकिन ऐसे बिहेव करेगा कैसे, जो फीमेल लाइक बिहेवियर करते हैं, दैट्स व्हाई इज नोन एज फेमिनिस्टिक मेल, इसे बोल सकते हैं फेमिनिस्टिक मेल, ड्यू टू एडिशन ऑफ वन सिंगल एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, सेक्स जो क्रोमोसोम है वो ऐड हो रहा है इसकी वजह से। फिर उसके बॉडी में भी कुछ चेंजेस होंगे, अब कौन से चेंजेस होंगे, फेमिनिस्टिक मेल वो बिहेव करेगा फीमेल जैसे। देन वॉइस पिच इज हर्श, मतलब उसके वॉइस का अगर देखोगे, वोकल कॉर्ड की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होने की वजह से वहां पे वॉइस उसका हाईली पिच, मतलब उसका साउंड जो होता है, मतलब वॉइस जो होता है वो ब्रॉड होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हैव अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, जैसे टेस्टिस जो होते हैं मेल में वो प्रॉपरली और प्रॉपर वे से डेवलप नहीं होगा, अंडर डेवलप वहां पे बोला है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे दे आर टॉल विथ लॉन्ग आर्म, मतलब उनकी हाइट काफी बढ़ेगी लेकिन आर्म जो है, आर्म का साइज और लेंथ, उसकी बॉडी की लेंथ काफी बढ़ेगी। देन फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, दैट इज गाइनोसियोमास्टिक, मतलब साइज जो होता है, साइज ऑफ चेस्ट इंक्रीज, स्पेशली ब्रेस्ट, इसके
ब्रेस्ट का साइज वहां पे क्या दिखेगा हमें, एक्स्ट्रा दिखेगा, मतलब उसका साइज जो है ब्रेस्ट का जनरली मेल में रूडिमेंट फॉर्म में होता है ब्रेस्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसका ब्रेस्ट जो साइज है वो थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज होगा। देन स्टराइल, मतलब टेस्टिस की डेवलपमेंट प्रॉपर वे से नहीं होने के कारण वहां पे वो स्टराइल। दिस इज ओवर अबाउट द क्लेनफिल्टर सिंड्रोम। अब क्लेनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में हमने देखा है, इसके सिम्टम्स और ये क्यों होता है, देन टर्नर सिंड्रोम उसके बारे में देखा है। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर।